रिज़ल्ट फाइंड करना है, तो इसके लिए हम कुछ प्रोसीजर करेंगे। ये रिज़ल्ट मैंने फाइंड करना है। सबसे पहले मैं जो सेकंड इक्वेशन था उसको मैंने उठा लिया जी। सेकंड इक्वेशन मैंने उठा ली। ओके जी, अब सेकंड इक्वेशन के साथ क्या तरतीब करते हैं जी। इसकी इंटीरियर टर्म पहले फाइंड करते हैं। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड के फर्स्ट टर्म को लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने लेफ़्ट साइड का फर्स्ट टर्म लिखा, फिर मैंने आई की वैल्यू प्लग की, फिर मैंने डेल्टा एक्स को अप्लाई किया, तो सब कुछ आपके सामने आ गया। अब मैंने इसमें से इंटीरियर टर्म उठा लिया, तो ये इसका इंटीरियर टर्म ऑफ ऑर्डर एप्सिलॉन मैंने उठा लिया जी। फिर मैंने इसका सेकंड टर्म उठा लिया जी, ये आपके सामने सेकंड टर्म हो गया, ठीक हो गया। और फिर मैंने आई की वैल्यू पुट की, फिर लेमडा मैंने अप्लाई किया, तो ये आपके सामने कुल रिज़ल्ट आ गया जी। अब आगे इसकी कलेक्टिंग करते हैं जी इंटीरियर टर्म की। तो ये सेकंड टर्म का इंटीरियर टर्म आ गया। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, प्रॉपर मैंने एप्सिलॉन विद ऑर्डर एप्सिलॉन लिखा भी हुआ है। फिर हम प्रॉपर हमने लेफ़्ट साइड बनाया हुआ है, ये आपके सामने लेफ़्ट साइड हो गया। फिर मैंने राइट साइड को उठाया हुआ है जी, ये आपके सामने, ये आपका राइट हैंड साइड है। अब क्या करते हैं जी, राइट साइड में पहले सेकंड टर्म को उठा लेते हैं जी। ये टर्म मैंने उठा लिया जी। फिर बी वी टी की वैल्यू पुट करते हैं, ये बी वी टी की वैल्यू है, ये मैंने पुट की। फिर इसी का मैंने इंटीरियर टर्म उठा लिया जी। फिर मैंने फर्स्ट टर्म उठा लिया पहले। बहरहाल इसका इंटीरियर टर्म ये बाद में उठाएंगे जी। ये इंटीरियर टर्म होगा के बी वन टी आई टू। फिर मैंने फर्स्ट टर्म को उठा लिया जी, ये फर्स्ट टर्म था। फिर मैंने इसी आई की जगह ये वैल्यू पुट की, और ये जो आपके सामने ये वैल्यू नज़र आ रही है, ये इसकी वैल्यू हो गई फॉर एनोस्ट्रोपिक कंडीशन। अब देखिए, इसका ऑलरेडी मैंने इंटीरियर टर्म पहले से फाइंड किया हुआ है, तो ये मैंने उसका इंटीरियर टर्म उठा लिया जी। अच्छा जी, एप्सिलॉन को बाहर करते हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरह से रिज़ल्ट आएगा, ठीक हो गया जी। अब देखें, अब इसकी वैल्यू इस P1 के मुताबिक ये आ जाएगी, ठीक हो गया जी। फिर प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन वगैरह होगी, तो हमारा ये टर्म क्या होगा, फिनिश होगा, गुड। और ये टर्म भी आप देख सकते हैं, इस टर्म में ये टर्म रह जाएगा 3 म्यू एफ, ये टर्म आपके सामने रह जाएगा, ठीक हो गया। बल्कि इस तरह होगा, नो सॉरी, ये टर्म आपके सामने रह जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हम डैश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो फाइनली हम ये टर्म ऑब्टेन करेंगे, ये आपके सामने हो गया। ये टर्म ऑब्टेन करोगे तो दोबारा आपके सामने जब मैंने इसको इंटीग्रेट वगैरह किया, तो ये रिज़ल्ट आपके सामने हो गया। आप क्या करते हैं, म्यू मल्टीप्लाइड करते हैं ऊपर वाला इक्वेशन ए के साथ। तो लेफ़्ट साइड के साथ मैंने म्यू मल्टीप्लाइड किया, तो कुछ इस फॉर्म आ गई, और राइट साइड के साथ भी मैंने म्यू को क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाइड किया हुआ है। तो ये आपके सामने हो गया। अब फिर देखें, इसका मैं क्या करूँगा, इसका मैं इंटीरियर टर्म लिख दूँगा, तो वो इसकी इंटीरियर टर्म आ जाएगी। यहाँ पे ये वैल्यू ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ ऊपर, वो मैंने डायरेक्ट पुट की, ठीक हो गया। म्यू मल्टीप्लाइड होगा तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि म्यू स्क्वायर बाई 2 -1 to 1 ये ख़त्म होगा, और ये हो जाएगा जी म्यू स्क्वायर आ जाएगी, ठीक हो गया। अब जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो नीचे क्या आएगा, 2/3। आप देख सकते हैं ये कुछ रिज़ल्ट मेरे पास आ गया है जी। और कुछ कैलकुलेशन कटौती करके f की वैल्यू मैंने क्या निकाली हुई है, ये वैल्यू मैंने f की वैल्यू निकाल दी। अब हम दोबारा वापस जाएंगे, दोबारा वापस कहाँ पे जाएंगे, हमने टोटल जो इक्वेशन 1 का राइट साइड लिखा मैंने, क्योंकि उसका राइट साइड कुछ इस फॉर्म में था, अगर आपको याद हो।
पार्शल टी ओवर टी था आई थिंक सो, के नॉट था, पार्शल ओवर पार्शल एक्स था, यहाँ पे क्या थी, पार्शल टी ओवर कुछ इस तरह से था। तो इसकी जगह ये पुट हुआ, फिर 2 पाई था, -1 to 1 था के इंटू आई माइनस बी वी कामा टी होल डी म्यू था आई थिंक सो। तो इसका राइट साइड कुछ इस फॉर्म में आ गया, ये इसके साथ डोमेन आएगी। इससे हमारी ये वीडियो कंप्लीट।